अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे chi-square टेस्ट। लास्ट लेक्चर में वन वे एनोवा और वो हमने टी टेस्ट वगैरह पढ़े थे, उसके एग्जाम्पशंस पढ़ी थी। तो आज हम chi-square टेस्ट पढ़ेंगे। तो इसका इस्तेमाल क्या है कि हमने टू कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए टू कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स के दरमियान तो हम chi-square टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटिंग ऑफ chi-square इंडिपेंडेंस टेस्ट में हम एनालाइज व्यू में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाके क्रॉस टैब्स में जाते हैं। तो हमारा जो टू कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उनको एक को हम रो मार्क में कर देते हैं और जो सेकंड हमारा अदर कैटेगरी वॉल्यूम वेरिएबल होता है उसको हम मार्क कर देते हैं कॉलम में। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, हम chi-square फाई या क्रैमर वी क्लिक करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। इसी तरह काउंट बॉक्स में और आगे जो हम नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे कि हम उसका क्या करते हैं। इसके बाद हम इसके इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स में जाते हैं। इंटरप्रेशन पे जाने से मैं आपको बता दूं कि इसके हम क्रॉस टैबुलेशन टेबल अगर ना बनाएं तो हम chi-square अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो हम इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पे आता है कि क्रॉस टैब्स में हमारे पास क्रॉस टैबुलेशन टेबल होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल हमने जेंडर में लिया है तो मेल में हमारे पास परसेंटेज विद इन जेंडर, परसेंटेज विद इन एक्टिविटी लेवल, और इसी तरह हमारे पास जैसे हमारे पास इसकी इनएक्टिव एक्टिव और टोटल आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास स्ट्रांगली एग्री वाला डाटा है तो उसमें उस तरह से कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट होता है वो पेयरसन chi-square विद इन chi-square टेस्ट जो होता है वो असेस करता है कि वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। जो हमारा chi-square फाइंड आउट हम करते हैं टेस्ट में कि दो वेरिएबल्स कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो हमारे पास होते हैं वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, उनके पास स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो हमारे पास chi-square टेस्ट का जो टेबल है वो कुछ इस तरह से बनता है। इसके बाद हम इसके फैक्ट साइज़ पे जाएंगे कि हमारे पास जो फैक्ट साइज़ है वो मैग्नीट्यूड एसोसिएशन विद इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास नॉर्मेलिटी नॉमिनल बाय नॉमिनल का जो हमारे पास फाई या क्रैमर वी का जो टेबल हमारे पास सिस्टमेट्रिक मेजर्स होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। अब हम chi-square टेस्ट फॉर एसोसिएशन यूजिंग SPSS स्टैटिस्टिक में इसमें थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे कि chi-square हमारे पास जो इंडिपेंडेंस टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है वो पेयरसन chi-square टेस्ट कहलाता है या chi-square टेस्ट ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। तो हम इसको डिस्कवर इसलिए किया गया कि हम इसको रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल, जैसे कि ऊपर भी आपको बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसकी एजम्पशंस की तरफ जाएंगे। इसकी दो एजम्पशंस हैं और वो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास हम एनालाइज डाटा करते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल्स तो होने चाहिए ना कि हम उसका इंडिपेंडेंस टेस्ट chi-square इंडिपेंडेंट टेस्ट फाइंड आउट कर सकें। तो हमारे पास chi-square हम इंडिपेंडेंस टेस्ट से हमारे पास जो डाटा है वो इन दो अजम्पशंस को फुलफ़िल करना चाहिए। हम अजम्पशन नंबर 1 जो हमारे पास है कि हमारे पास जो मैयर हम जिन वेरिएबल्स का हम chi-square टेस्ट इस अप्लाई कर रहे हैं, chi-square टेस्ट जिन वेरिएबल्स पे वो हमारे पास ऑर्डिनल या नॉमिनल मींस के कैटेगोरिकल डाटा होना चाहिए, फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि फैक्टर होना चाहिए या इंटरवल स्केल होना चाहिए। तो इसमें ऑर्डिनल या नॉमिनल, ऑर्डिनल और नॉमिनल कौन से स्केल्स होते हैं वो जब डाटा एंट्री या वेरिएबल अजम्पशन वाले लेक्चर में हमने वेरिएबल जब पुट किए थे उसमें आपको बताया था। तो वो अगर समझ नहीं आ रही तो वो वाला लेक्चर देखें कि ऑर्डिनल और नॉमिनल हमारा कौन से वेरिएबल्स होते हैं। इसके बाद अजम्पशन नंबर 2 में हमारे पास है कि दो जो हमारे पास जो 2 और मोर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हों तो उनका जो इंडिपेंडेंट ग्रुप से बिलोंग करते हों, ये नहीं कि वो डिपेंडेंट ग्रुप से बिलोंग करते हों। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एजुकेटर्स हम लुकिंग फॉर नोवेल वेज टू टीच स्टैटिस्टिक अंडर ग्रेजुएट्स में और नॉन स्टैटिस्टिशियन में हम कैसे स्टैटिस्टिक टीच करते हैं। इस तरह हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमने लिया। हमारे पास जो डाटा है उसमें हमने वेरिएबल्स में हमारे पास वो लास्ट सेमेस्टर के CGPA और डिपार्टमेंट जैसे हमने लास्ट टेस्ट जब अप्लाई किए थे एनालिसिस में वैसे यूज़ किए थे। तो इसमें हमारे पास जेंडर है और प्रेफर्ड लर्निंग है। तो हम
इसकी जो प्रोसीजर में जाएंगे तो एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव में, क्रॉस टैब्स में, जैसे ऊपर भी गए थे तो हमारे पास ये देखिए ऐसा डायलॉग बॉक्स शो होगा। एनालाइज व्यू में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाएंगे तो आगे क्रॉस टैब्स को चूज़ करेंगे जो हमारे डायलॉग बॉक्स में हमें शो हो रहा होगा। इसके बाद हम इसके सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। हमारे पास क्रॉस टैब्स में हमने कौन सा वेरिएबल्स रोज़ में रखना है, कौन सा कॉलम्स में रखना है, ये आपको डिफरेंट करना ज़रूरी है कि हमने रोज़ में कौन सा कॉलम में कौन सा रखना है और रोज़ में हमारा फिर टेबल उस तरह से बनेगा। तो हम इसमें जेंडर को अगर रोज़ में रखेंगे या प्रेफर्ड लर्निंग हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है उसको कॉलम्स में रखेंगे तो उसको ओके कर देंगे। जो हमारे पास रोज़ में एक वेरिएबल आ जाएगा, एक कॉलम में आ जाएगा, तो हम उसको मूव कर देंगे उनके डायलॉग बॉक्स में और उनको ओपन कर देंगे। तो हमारे पास जो डिस्प्ले, क्लस्टर्ड बार चार्ट या चेकआउट लिस्ट टिक हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। जो हमारा लास्ट पे, इस लेक्चर के लास्ट पे, वो हम बार चार्ट भी आपको नज़र आएगा। बार चार्ट हमने बार चार्ट बनाना भी सीखे थे लास्ट लेक्चर्स में, वो भी आप देख सकते हैं बार चार्ट वाले। जब ग्राफ्स मेकिंग वाला लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमारे पास क्रॉस टैब्स में ये देखें हमने इस तरह से वेरिएबल्स मूव करने हैं। ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम स्टैटिस्टिक्स में, इसके बाद हम वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं, इसके स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में हमने कौन से, इधर हमारे पास ऐसा डायलॉग बॉक्स शो होगा। हमने इसमें फाई और क्रैमर वी मेथड चूज़ करना है, chi-square मेथड चूज़ करना है और उसे कंटिन्यू कर देना है। ये देखें इधर नीचे भी हमने डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा होगा, हम उसको चेकआउट करते हैं कि उसमें हमने कौन से वेरिएबल्स कहते हैं, कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज़ की है। ये देखें हमने, ये देखें chi-square, फाई एंड क्रैमर वी, और इसको हम कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद हम सेल्स बटन में हम प्रेफर्ड करेंगे, क्रॉस टैब में सेल डिस्प्ले में हम करेंगे। इस तरह से हमारे पास सेल डिस्प्ले में हम इसमें ऑब्जर्व्ड करेंगे और रो, कॉलम, टोटल और राउंड सेल को जो हमारे पास काउंट है उसको क्लिक करेंगे और उसको कंटिन्यू कर देंगे। जो हमारे ऑब्जर्व्ड है ना काउंट्स और रो, कॉलम और टोटल, क्योंकि हम रो वाइज, कॉलम वाइज और टोटल हम उसका फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसके बाद हम राउंड सेल काउंट और कंटिन्यू कर देंगे। ये देखें इधर आपको नज़र आ रहा होगा, ऑब्जर्व्ड में क्लिक किया है, रोज़ में किया है। हम इसकी परसेंटेज जो निकालेंगे रो वाइज, कॉलम और इसकी टोटल की, और हम राउंड सेल काउंट्स करेंगे और उसको कंटिन्यू बटन हम प्रेस कर देंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हम, ये एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए शुरू में बताती हूँ ताकि जब आप SPSS में अप्लाई कर रहे हों ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हमने उधर कौन सा प्रोसीजर किस तरह इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है जो हमारा ये है। और हम इसके, ये देखें क्रॉस टेबल फॉर्मेट में हम इसको असेंडिंग ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि असेंडिंग वे में हमें जो डाटा है वो शो हो। ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, मगर मोस्टली असेंडिंग ही यूज़ करते हैं। क्रॉस टैब्स में ओके कर देंगे। अब हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो किस तरह से होगी। क्रॉस टैब्स का जो हमारे पास टेबल है जेंडर काउंट का, जेंडर में विद इन रोज़ एंड कॉलम्स के लिहाज से जेंडर को हमने क्रॉस टैबुलेशन की है प्रेफर्ड लर्निंग मीडियम में, तो हमारे पास इस तरह का कुछ शो होगा कि प्रेफर्ड लर्निंग मीडियम कौन सा यूज़ करते हैं, बुक्स या ऑनलाइन, और इसका टोटल भी विद इन जेंडर, विद इन प्रेफर्ड लर्निंग मीडियम में। ये हमें आगे परसेंटेज इनकी शो हो रही है अपने डाटा के हिसाब से। फीमेल्स में ये है, मेल्स में ये है, और इसके बाद टोटल में ये है। बुक्स को प्रेफर कौन करते हैं लर्निंग मीडियम में, ऑनलाइन को कौन प्रेफर करता है, तो ये हमारे पास मेल और फीमेल प्रेफर लर्निंग यूजिंग ऑनलाइन वर्सेस बुक्स। ऑनलाइन वर्सेस बुक्स में हमारे पास मेल और फीमेल किसको प्रेफर करते हैं। इसके बाद हमारे पास chi-square टेबल कुछ इस तरह से शो होगा। ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से फिर आइडिया हो जाए, एक दफ़ा आइडिया हो जाए तो फिर आपको अच्छे से समझ आ सकती है कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। chi-square टेस्ट टेबल में हमारे पास chi-square टेस्ट, ये देखें पियर्सन chi-square हमने निकाला था, उसकी कॉन्टिन्यूली कोरिलेशन और लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट इसमें हमें फाइंड आउट होता है। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट होता है, लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन हमें
फाइंड आउट हो जाती है। तो हमारे पास जो हमारा इंटरेस्टेड रिज़ल्ट होता है वो पीयरसन का स्क्वायर ही होता है। तो हमने वही लेना होता है जो फर्स्ट पे हमें नज़र आ रहा है, उसकी वैल्यू, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिग्निफिकेंट, एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस ये हमें शो हो रही है। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें मोस्टली जो है वो पीयरसन का स्क्वायर ही यूज़ करते हैं का स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट में। इसको कहते हैं इस आंसर का स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट या पीयरसन का स्क्वायर टेस्ट, इसका नेम हमने इस तरह से दिया हुआ है। तो हम अब मूव ऑन करेंगे कि इसमें हमें ये बताता क्या है। तो हमारे पास ये बताता है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड प्रेफर लर्निंग मीडियम, कि जिसका हम क्रॉस टैब यूज़ कर रहे हैं उनमें ये हमें बताता है कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस एसोसिएशन है या नहीं है। बोथ मेल्स एंड फीमेल इक्वली प्रेफर ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस बुक्स, कि हमें ये पता चला है कि जो मेल और फीमेल हैं वो इक्वली प्रेफर करते हैं ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस बुक्स को। और इसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक जो हमारे मेयर्स का जो टेबल है वो हमें ये शो करता है। बार चार्ट जैसे ऊपर भी आपको बताया था कि बार चार्ट में हम विजुलाइज कर सकते हैं, बार चार्ट अगर बनेगा तो हम विजुलाइज कर सकते हैं।